दोस्तों, मैं डॉक्टर सी एल ठाकुर आप सभी का नवनीतकम होम्यो क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे माइग्रेन की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। साथ में जानेंगे माइग्रेन क्या होता है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, क्या इसके कॉजेज है यानी इसकी एटियोलॉजी क्या है, इसके कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर या एक्साइटिंग कॉजेज उनके बारे में बात करेंगे, जिनको अवॉइड करके पेशेंट माइग्रेन से बच सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं माइग्रेन यानी आधे सिर का दर्द। हमेशा नहीं लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो माइग्रेन का पेन देखा गया है ये आपके एक साइड रहता है, कभी कभी ये पूरे सिर में हो सकता है। जब भी माइग्रेन का पेन प्रोसीड करेगा ये हेड के किसी पार्ट से शुरू होके या तो टेम्पल में या फ्रंटल रीजन में या तो आइज के आसपास आके सेटल होता है, या यूं कहें कि यहाँ आके थोड़ा सा तीव्र होता है और कुछ घंटों से कुछ दिनों तक इस जगह पे बना रहता है। कुछ केसेस में माइग्रेन ऑरा के साथ डेवलप होता है और कुछ में विदाउट ऑरा। अब अगर समझते हैं ऑरा की, ऑरा मीन्स आइज के सामने ग्लिटरिंग करती हुई ऐसी लाइट की लाइनें सी दिखती है और उसके साथ आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है और ब्लड विजन और हैवीनेस के साथ ये सिम्टम आपके 15 से 20 मिनट तक रहते हैं और इसके साथ ग्रेजुअली आपका हेड पेन शुरू होकर धीरे धीरे अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी रिटर्न करता है। और अगर विदाउट ऑरा होता है तो डायरेक्ट आपका सिर में हैवीनेस के साथ धीरे धीरे आपका ग्रेजुअली ये पेन बढ़ता है। अब अगर इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें तो मुख्य जो इसका लक्षण है ये यही है कि आपके सिर में एक तरफ दर्द बना रहता है, साथ के साथ सिर में हैवीनेस, पेशेंट को उल्टी का मन हो सकता है, कुछ एपिसोड उल्टी के हो सकते हैं, इसके साथ वर्टिगो, फोटोफोबिया यानी लाइट के लिए सेंसिटिविटी, नॉइज और साउंड के लिए सेंसिटिविटी, पेशेंट में चक्कर महसूस हो सकते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं जो इसके कॉजेज है, जो इसका अभी तक जो कारण है वो अननोन है, जो इसकी एटियोलॉजी है वो अननोन है। मेडिकल साइंसेज में कुछ जो इसके रीजन दिए गए हैं उनमें से सबसे मुख्य जो कारण है स्ट्रेस है। माइग्रेन 80% केसेस स्ट्रेस के कारण होते हैं। स्ट्रेस किसी भी तरह का सर्कमस्टेंसेस स्ट्रेस से रिलेटेड रहते हो, ये माइग्रेन का होने का एक मेन संभावना है। इसके साथ कुछ फीमेल्स जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती है, इनका ज़्यादा यूज रहता है, उनसे ये माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। और साथ में स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल का यूज, ये भी माइग्रेन होने की एक संभावना हो सकती है। इसके साथ हम कुछ ट्रिगर की बात करेंगे, जिनमें से मुख्य लाइट में एक्सपोजर, सनलाइट में एक्सपोजर, स्ट्रॉन्ग फ्लैशिंग लाइट में अगर पेशेंट का एक्सपोजर रहता है, इसके साथ साउंड और नॉइज में पेशेंट का एक्सपोजर रहता है, तो इससे माइग्रेन पेन आपका ट्रिगर हो सकता है। इसके साथ अगर पेशेंट में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती हो, लिवर थोड़ा सा वीक है, कॉन्स्टिपेशन, गैस ज़्यादा बनती हो, तो ऐसे केसेस में भी आपका माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। अगर फास्टिंग स्टेट में पेशेंट और जो खाने के बीच में गैप ज़्यादा होता है तो इससे भी आपका माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। नींद के कारण, आपकी किसी कारण से नींद पूरी ना हो रही हो, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो, इससे भी आपका माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। कुछ हेरिडिटरी फैक्टर देखे गए हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री में आपके माइग्रेन है तो इससे भी आपका माइग्रेन होने की संभावना आप में रहती है। इसके साथ कुछ खान पान, अल्कोहल, यूज ऑफ स्मोकिंग और एक्सेसिव यूज ऑफ टी एंड कॉफ़ी, इससे भी माइग्रेन होने की संभावनाएं बढ़ती है। अब अगर बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का, तो मेन मेडिसिन नेट्रोम्यूर,
में जो सिम्टम रहेंगे, स्कूल गोइंग गर्ल्स में हेडेक रहता है, एनीमिक पेशेंट में हेडेक रहेगी, और जब मेंसेस फीमेल में शुरू होने वाले होते हैं तभी में पेन शुरू होके शाम तक बना रहता है। इसमें जो दर्द शुरू होगा, ब्लाइंडनेस के साथ हेडेक शुरू होता है, बहुत तेज दर्द, हैमरिंग पेन। अगर इस तरह की प्रेजेंटेशन रहेगी तो आप नेट्रम्यूल 1 पावर में या इसके 5 ग्लोब्यूल सुबह, दिन को, शाम को 3 बार यूज करके इसको नेक्स्ट 3 डेज तक आप यूज कर सकते हैं। इससे आप अपना माइग्रेन सेटल कर सकते हैं। अगर आपका पेन थ्रोबिंग और पल्सेटिंग करेक्टर का है, आइज के आसपास या आइज में रेडनेस या लाली छा रही हो, ऐसी स्थिति में आप वेलाडोना 200 पावर में या इसके 5 ग्लोब्यूल्स सुबह या इसको 4 टाइम दिन में यूज करके आप अपने माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, सैंगुइनेरिया। अगर आपका पेन बैक ऑफ हेड से शुरू होकर टेम्पल में होता हुआ, अगर आपका दर्द बैक ऑफ हेड से शुरू होता हुआ टेम्पल में, फिर आपका फ्रंटल रीजन में या आइज के आसपास आके सेटल होता हो, स्पेशली राइट आइज में, तो अगर इस तरह का दर्द रहता है, या यूँ कहें सनराइज के साथ आपका दर्द शुरू होके आफ्टरनून में इस पीक पे पहुंच के और धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होके इवनिंग टाइम में कम हो जाता है, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो सैंगुइनेरिया 30 पावर में या इसकी ग्लोब्यूल्स में या 2 से 3 बूंदें दिन में 3 बार यूज करके इसको नेक्स्ट 1 वीक तक यूज करिए, जिससे आपका ये माइग्रेन का पेन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर सिम्टम जस्ट इसके अपोजिट लेफ्ट साइड पे होते हैं, सिर्फ लोकेशन चेंज हो जाती है कि आपका पेन सिम्टम सेम रहते हैं और आपका जो लोकेशन लेफ्ट साइड रहती है, तो आपका स्पाइजीलिया 30 पावर में सेम 2 से 3 बूंदे या इसके 5 ग्लोब्यूल्स आप दिन में 3 बार यूज करके नेक्स्ट 1 वीक तक इसको आप यूज करके माइग्रेन को सेटल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोनाइनम। इसका जो हेडेक का करेक्टर रहेगा वो धूप में जाने के बाद आपका बढ़ेगा और साथ में पेशेंट को बहुत तेज दर्द होगा और उसको लगेगा कि उसकी जो आइज है, आई बॉल से बाहर निकलती हुई उसको महसूस होती है। अगर इस तरीके का पेन रहेगा तो ग्लोनाइनम 1 पावर में इसके 5 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार यूज करके आप नेक्स्ट 3 डेज तक इसको यूज करके अपना हेडेक को ठीक कर सकते हैं। अगर आपका हेडेक इंडाइजेशन के कारण, हाइपर एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती हो, गैस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती हो, लिवर एलिमेंट्स के कारण होती हो, लिवर थोड़ा सा वीक है, ऐसी अगर सिचुएशन में आपका हेडेक होता है तो आप जियोनेंथस होम्योपैथिक दवा आती है, इससे आप अपने माइग्रेन के पेन को रिलीव कर सकते हैं। अगर आपका माइग्रेन का पेन, कुछ पेशेंट में ट्यूबरक्लोसिस हुआ हो पहले, अब उसका अगर माइग्रेन प्रेसिपिटेट होता हो, तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया लेक 1 पावर में इसके 5 ग्लोब्यूल्स प्रत्येक आधा घंटे में 3 बार और 1 मंथ बाद इसको दोबारा से आप यूज करके माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। ऐसी एक स्थिति आती है कि पेशेंट पहले सिर के बल गिरा हो, उसको सिर में कोई चोटें आई है, अब उसको माइग्रेन हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप नेट्रम सल्फ 1 पावर से आधा घंटे में 3 बार 5 ग्लोब्यूल्स के यूज करके 1 मंथ बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं। इसके साथ आप इंडिकेटेड मेडिसिन जो दूसरी है उसको यूज करके अपने माइग्रेन को सेटल कर सकते हैं। अगर माइग्रेन का पेन कुछ फीमेल्स में जो मेनोपॉजल स्टेज में है, मेनोपॉजल सिम्टम प्रोमिनेंट है, इसके साथ उनका माइग्रेन भी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सिंसिफ योगा 30 पावर में दिन में 3 बार 2 से 3 बूंदे या 5 पील्स इसकी यूज करके आप माइग्रेन को तो ठीक कर सकते हैं, इसके साथ जो आपके मेनोपॉज के जो सिम्टम है वो भी ठीक हो जाएंगे। ऐसी एक मेडिसिन आती है कि आपका जो पेन, आपका जो हेडेक है वो इंसोम्निया या स्लीप पूरी ना होने के कारण हो रही है, तो ऐसे में कॉफी अफ्रूटा 1 पावर में इसकी 4 से 5 बूंदे पानी में यूज करके आप इसको दिन में 3 बार या 4 बार यूज करके इंसोम्निया को भी ठीक कर सकते हैं और साथ के साथ आपका माइग्रेन भी ठीक हो जाएगा। फिर एक मेडिसिन आती है एपिफेगस
जिसमें आपके लेफ्ट टेम्पल से पेन आउटवर्ड टू इनवर्ड मूव करता हुआ ऐसा महसूस होता है पेशेंट को। तो अगर ऐसी स्थिति होती है पेशेंट के केस में, माइग्रेन के केस में, तो आप एपिफेटिस की 30 ड्रॉप्स, अगर आपका माइग्रेन का पेन लेफ्ट टेम्पल में होता है, बहुत तेज दर्द, नर्वस ओरिजिन से रिलेटेड, और आपका जो हेडेक है वो आउटवर्ड टू इनवर्ड मूव करता हुआ पेशेंट को ऐसा लगता है, तो ऐसी स्थिति में एपिफेटिस 30। अगर आपका पेन माइग्रेन के केस में नर्वस ओरिजिन से रिलेटेड या हो सकता है लेफ्ट टेम्पल में बाहर से अंदर की ओर आउटसाइड टू इनवर्ड मूव करता हुआ पेशेंट को महसूस होता है, तो ऐसे केस में एपिफेटिस 30 पोटेंसी में इसकी 2 से 3 बूंदे या 5 फिल्स दिन में 3 बार यूज करके इसको नेक्स्ट आप 1 वीक तक यूज करके अपने माइग्रेन के पेन को सेटल कर सकते हैं। ऐसी एक स्थिति आती है कि पेशेंट कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस में या दुख से घिरा हो, अक्सर फीमेल पेशेंट, तो इस केस में आप इग्निशिया हमारा 1 पावर में इसके 2 से 3 बूंदे या 5 फिल्स इसकी दिन में 3 बार या 4 बार यूज करके नेक्स्ट 3 डेज तक इसको यूज करके आप माइग्रेन के पेन को ठीक कर सकते हैं। अगर पेशेंट में माइग्रेन स्ट्रॉन्ग लाइट, फ्लैशिंग लाइट, गैस लाइट के अंदर काम करने से या धूप में जाने से बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में नेट्रम कार्ब या कहें रिपर्टराइजेशन के टाइम अगर ना तो नेट्रोम्यूर की क्लियर पिक्चर नहीं बन पा रही हो, ना ही कैलकेरिया कार्ब की जो ड्रग पिक्चर है ये नेट्रोम्यूर और कैलकेरिया कार्ब के बीच में आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में माइग्रेन ट्रीटमेंट में नेट्रम कार्बेट बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अगर आपका माइग्रेन के केस में वॉमिटिंग या नोजिया का मन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सीवियर हेडेक के साथ आपका माइग्रेन शुरू हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आइरिस पर्सिकलर 30 पावर में 2 से 3 बूंदे या 5 फिल्स इसकी यूज करके आप सुबह दिन शाम अगले 3 दिन तक आप इस मेडिसिन को यूज करके अपने माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। एक मेडिसिन आती है डेमियाना, आपका सिर दर्द बहुत तेज है और आपको जो इंडिकेटेड है दूसरी मेडिसिन जिनसे रिलीफ नहीं हो रहा हो, तो डेमियाना का मदर टिंचर 10 से 15 बूंदे आप 3 चम्मच पानी के साथ मिक्स करके प्रत्येक 1 घंटे में यूज कर सकते हैं, तब तक जब तक आपको माइग्रेन के केस में रिलीफ मिलना शुरू ना हो जाए। तो ये थी कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं माइग्रेन के केस में दोस्तों, जिनको पेशेंट यूज कर सकते हैं। जो न्यू प्रैक्टिशनर है होम्योपैथिक में वो इनको यूज कर सकते हैं। निवेदन करूंगा दोस्तों कि आप नियर के अपने आसपास के जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे मिलके अपना केस डिस्कस करके इन मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब करने के बाद लीजिए, ताकि आप इन मेडिसिन का पूरा रिजल्ट आपको मिल सके। थैंक यू।